कोड आया ना प्रॉपर इसकी न्यूज उठने लगी तो वहां पे सबने वो बोला हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग, मैं किसी की साइड नहीं हूं, आगे चल के मैं सबकी साइड में आने वाला हूं। एक उन्होंने तिलक लगाया और उनसे पूछा कि आपको ऐसा बोला गया था, तो वहां पे कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी करा, बाकी उन्होंने नहीं करा। उनको सबसे बड़ा मुद्दा उनके पास क्या है, हिंदू मुस्लिम, इन दो जो कम्युनिटीज हैं हिंदू एंड मुस्लिम, इनके बीच में एक मुद्दे को उठाओ जिसमें प्रभावित कौन होंगे, हिंदू होंगे सबसे। लेकिन यहाँ पे ना आप एक चीज आपको समझा दूं, यहाँ पे स्ट्रेटेजी खेली गई पीयूष बंसल की तरफ से। पीयूष बंसल ने बहुत स्मार्टली एक स्ट्रेटेजी करी कि मेरा जो अभी डाउन चली हुई मार्केट है इसको मैं अब कैसे कर सकता हूँ, तो हिंदू मुस्लिम का मैं कुछ चीजें कर देता हूँ। अब फिर वो सफाइयां दे रहे हैं पीयूष बंसल, धर्म के लिए है, ये प्रॉपर योग है। योग के बारे में ये सनातनी योग है। सनातनी योग मतलब ये नहीं कि हिंदुओं का ही है, सबका आ जाता है। उस टाइम पर ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख था, ना ईसाई था। आपने घाटा करवा लिया है, आपने अपनी इज्जत दांव पे लगवा ली है। अब बाद में आप क्या, मेरे को पता है आप क्या करने वाले हो पीयूष बंसल, और आप क्या करने वाली नमिता। अब आप सब ना मिलकर के विक्टिम कार्ड खेलने वाले हो, और पता लग रहा है कि आप वोट के लिए सब भीख मांग रहे हो वहां पे जाकर के। सबको पता है हिंदू। और दूसरी चीज, कोई भी हमारा भगवान, किसी भी मुल्क का भगवान इस चीज से खुश नहीं होगा कि आप अपने धर्म को ऊपर बताने के लिए दूसरों को नीचे कर दो। है नहीं कि सिर्फ इंडियन लोगों को इंस्पायर करते हैं, पूरी वेस्ट को इंस्पायर करते हैं। जिन जिन लोगों तक राम का नाम पहुंचे, राम जी का नाम पहुंचे, तो आम इंसान को बोल रहा हूं मैं, इन राजनीतिक पैंचड़ों में मत फंसो। ये राजनीतिक पैंचड़े जो हैं, राजनीतिक हरकतें जो हैं, ये राजनेताओं को करने दो। और जब आम जनता समझदार हो जाएगी ना कि भाई कैसे अलग करने में लगे पड़े, ये फालतू की चीजों पर हम एनर्जी क्यों दें। ये राजनीतिक पैंचड़े हैं, हिंदू करेंगे मुस्लिम करेंगे तो क्या होगा, बटेंगे। बट भगत सिंह जी ने आजादी दी थी हमारे देश को, वो क्या कहना चाहते थे अपने आखिरी, सब एक साथ इकट्ठे रहना। वो बंटवारा नहीं चाहते थे, ना भारत पाकिस्तान का चाहते थे, ना हिंदू मुस्लिम से। यहाँ पे सब धर्म के लोग इकट्ठे रह सके और सब भाई भाई हो सके। अगर दल इतने स्ट्रांग हों तो इंडिया में हो रहे रेप, इंडिया में हो रहे मर्डर्स रुक जाएं। अरे मुस्लिम भाई कितने हैं जो आर्मी में अपनी सर्विस दे रहे हैं, इंडिया को बचा रहे हैं, अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। कहीं भी कुछ हो जाएगा चले जाएंगे वहां पे, तोड़ फोड़ करके आ जाएंगे और तोड़ फोड़ कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे वहां पे जाकर के। अबे शर्म करो, राम भगवान ने सीता में लंका में जाकर के तोड़ फोड़ नहीं करी थी। उन्होंने वहां पर युद्ध भी एक दायरे में रह के करा था। सत्य तक पहुंचने की क्रांति। इंसान का जन्म मुक्ति के लिए हुआ, ना कि इन सब हरकतों के लिए हुआ। तो मेरा तो यही होगा कि प्लीज अपना बनाओ उसको। जितने में दल हैं वहां पे राम और जय श्री राम जय हनुमान मत कर। हेलो गाइस, टिकटॉक से हियर, और आज मैं बात करने वाला हूँ रिसेंट टाइम में चली हुई सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, जो मुझे लगा नहीं था कि इतनी बड़ी हो जाएगी। बट जब मैंने इस कंट्रोवर्सी को डिटेल में स्टडी किया तब पता लगा कि भाई साहब ये बहुत बड़ी हो चुकी है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लेंसकार्ट कंट्रोवर्सी। जो भी हाल ही में जो लेंसकार्ट की कंट्रोवर्सी चली है ना, ड्रेस कोड को लेकर के, कि जहां पर उन्होंने ये निर्देशन दिया था अपने एम्प्लॉइज को कि आप जो मुस्लिम हैं आपके लिए सब अलाउड है, जो आपकी ड्रेसिंग सेंस होती है, जो आपका प्रॉपर आप पहनावा पहनते हैं हिजाब से रिलेटेड, वो आप आ सकते हैं, हिजाब का सीन मतलब। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हम हिंदू हैं, हम ना तो तिलक लगा के आ सकते हैं, ना कलावा पहन के आ सकते हैं, और हमें ना तो प्रॉपर छुट्टी भी नहीं मिलेगी। लेकिन वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी के जो एम्प्लॉइज हैं, वहां पे उनको सब अलाउ था। ये खुद वहां के एम्प्लॉइज ने भी कहा है। लेंसकार्ट के एम्प्लॉइज जो हिंदू एम्प्लॉइज थे, उन्होंने सब ने ये बात साफ साफ पर कही हुई है। जैसे ड्रेस कोड आया ना प्रॉपर इसकी न्यूज उठने लगी तो वहां पे सबने वो बोला हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग, मैं किसी की साइड नहीं हूं, आगे चल के मैं सबकी साइड में आने वाला हूं, एक नजरिया आप तक पहुंचाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये सुन लो। फिर नाजिया खान जो बीजेपी लीडर हैं, उन तक ये पहुंच चुकी और वो जाती हैं अपने सब साथियों को लेकर के, रिपोर्टर्स को लेकर के,
और वहाँ पे जो हमारे हिंदू, हाँ वो खुद मुस्लिम है लेकिन वो हमारे जो हिंदू भाई हैं, हम हिंदुओं को उन्होंने तिलक लगाया और उनसे पूछा कि आपको ऐसा बोला गया था। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी करा, बाकी उन्होंने नहीं करा। वहाँ पे उन्होंने सब चीज़ें करी। और मोहसिन खान जो थे वहाँ पे काम करने वाले, उनसे पूछा गया कि आपने ही मना किया था ना ऐसा ना करने को, आप मुस्लिम हैं इसलिए। मतलब उनका मतलब था नाजे खाने की आप सब मुस्लिम भाइयों ने ही मना किया था ना हिंदू भाइयों को, ये बात होगी। लेकिन फिर जब रिपोर्टर दूसरी तरफ गए और कुछ अलग जगहों में पूछा गया, लेंसकार्ट के अलग अलग रूम जो शोरूम्स हैं, उन जो ऑफिसेज हैं, उनसे पूछा गया वहाँ पे काम कर रहे एम्प्लॉय से, तो उन्होंने साफ नकारा है कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये जो ड्रेस कोड दिया गया था जैन फेब के बीच में ही दिया गया था, कुछ ने नकारा है, साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं था। तो कुछ ने ये बोला है कि भाई अभी मैम ने तो अभी ज्वाइनिंग करी है तो हमें कुछ पता नहीं है। तो गाइस ये जो भी मुद्दा चल गया हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा चला हुआ है, सबको पता है कि भी अगर देश को सबसे बड़ा और न्यूज वालों को, कंटेंट क्रिएटर्स को और बिजनेस जो मैन है उनको सबसे बड़ा मुद्दा उनके पास क्या है? हिंदू मुस्लिम। इन दो जो कम्युनिटीज हैं हिंदू एंड मुस्लिम, इनके बीच में एक मुद्दे को उठाओ जिसमें प्रभावित कौन होंगे? हिंदू होंगे सबसे ज्यादा। और बने हुए हैं हिंदू सबसे ज्यादा जो दल बने हुए हैं हिंदू भाइयों के, वो हमारे दल बने हुए हैं, वो आ जाते हैं भाई, बजरंग दल हो गया, सब लोग आ जाते हैं हिंदू भाई की रक्षा करने के लिए। जो कि मैं इन सबको गलत नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, एक पॉइंट दे रहा हूँ। तो सब जितनी भी सरकारें हैं, मीडिया वाले हैं, इनको एक मुद्दा मिल जाता है, इसको वायरल कर देते हैं और ये बिना सोचे समझे, बिना किसी की राय दिए हुए और वहां पर सब चीजें करने लग पड़ते हैं। हालांकि यहाँ पर तोड़ फोड़ नहीं हुई है। जो लेंसकार्ट का सामान था उसी को जिन्होंने खरीद रखा था अपने सामान, लेंसकार्ट के जो यूजर्स हैं जिनके पास जो सामान था, उनको तोड़ा गया। लेकिन यहाँ पे ना आप एक चीज आपको समझा दूं, यहाँ पे स्ट्रेटेजी खेली गई पीयूष बंसल की तरफ से। पीयूष बंसल ने बहुत स्मार्टली एक स्ट्रेटेजी करी कि मेरा जो अभी डाउन चली हुई मार्केट है इसको मैं अब कैसे कर सकता हूँ, तो हिंदू मुस्लिम का मैं कुछ चीजें कर देता हूँ। अब फिर वो सफाइयां दे रहे हैं पीयूष बंसल सफाइयां दे रहे कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो तो फलाना ढिमकाना हुआ था। लेकिन अब आप चाहे कुछ भी बोलो, अब सुधरने वाली चीज नहीं है। नमिता थप्पड़ जो है वो खुद हिजाब के बारे में बोलती हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, वो जो योगासन में नमाज पढ़ा जाता है वो उसके लिए कितने हेल्दी फायदे हैं। नमिता थप्पड़ से मैं एक चीज पूछता हूं, यहां पर जो ये पोजीशन है, एक योगा आसन की पोजीशन लेना, ये क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म के लिए है? ये प्रॉपर योग है। योग के बारे में ही, ये सनातनी योग है। सनातनी योग मतलब ये नहीं कि हिंदुओं का ही है, सबका आ जाता है। उस टाइम पर ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख था, ना ईसाई था, जब ये सब चीजें हुई थी। तो नमिता थप्पड़ एक तरफ, और ये सब चीजें कब करती हैं? जब ये सब चीजें हो रही थी। नमिता थप्पड़ सब बोलती कब है? नमिता थप्पड़ को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, नमिता थप्पड़ ने जो बोला है, नमिता ने जो बोला है, मुस्लिम को जो बहुत जाके उनको जो इन्होंने बरमाला पहनाई है, जाकर के एक माला जो पहनाई है नमिता ने मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम कम्युनिटी को रॉन्ग टाइम पे पहनाई है। जब आपके हवाले से कुछ लीक हो गई है बात, एक तो आप बात लीक करो ही ना, कर दी तो सफाइयां मत दो, क्योंकि आपका कट चुका है अब। या तो फिर आपकी सोची समझी साजिश थी, स्ट्रेटजी थी कि ऐसा करेंगे तो हमारी कंपनी को फायदा होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। आपने घाटा करवा लिया है, आपने अपनी इज्जत दांव पे लगवा ली है। अब बाद में आप क्या, मेरे को पता है आप क्या करने वाले हो पीयूष बंसल, और आप क्या करने वाली नमिता। अब आप सब ना मिलकर के विक्टिम कार्ड खेलने वाले हो और रोना धोना करने वाले हो। तो यहाँ की जो ऑडियंस बैठी हुई है ना, इंडियन ऑडियंस, वो सी नहीं है। हालांकि सी हम हिंदू हैं, मैं कहूंगा, अभी भी कहूंगा मैं। अब क्यों है अब बताता हूं। हिंदू जो कौम है, भगवान से जुड़ी हुई कौम है। भगवान, अब भगवान की बात करें तो ले आते हैं भाई साहब कि भगवान है कोई बड़ी
इंसान से बनता भगवान, लाइक ओशो, लाइक राम इंसान थे, उन्हें उपाधि मिली भगवान की। क्यों मिली? उन्होंने वो काम करे, अच्छे अच्छे काम करे, अच्छा बिहेवियर करा, अच्छे चरण लिए, अच्छे आदर्शों पर चले, फिर जाके उन्होंने जनरेशंस तक इंस्पायर करते आ रहे हैं। वो राम का जो कैरेक्टर है, वो जा चुके हैं दुनिया से, लेकिन फिर भी हमारे बीच में क्यों है? उन्होंने वो जिंदगी जी। ये सब ओछी हरकतों को करते हुए आप जय श्री राम कर रहे हो। क्या बताना चाह रहे हो? साफ पता लग रहा है, आप नेताओं को बोल रहा हूं मैं, साफ पता लग रहा है कि आप वोट के लिए सब भीख मांग रहे हो वहां पे जाकर के। सबको पता है हिंदू। और दूसरी चीज, कोई भी हमारा भगवान, किसी भी मुल्क का भगवान इस चीज से खुश नहीं होगा कि आप अपने धर्म को ऊपर बताने के लिए दूसरों को नीचे कर दो। नहीं भाई। और भगवान को कोई फर्क पड़ता भी नहीं है कि आप हिंदू मुस्लिम करो या सिख ईसाई करो। और अगर ये चीज हो भी रही तो वहां पर भगवान का नाम मत लेके आओ। एक परम सत्य है वो। परम सत्य को एक ओछी और अपनी बनाई गई चीजों पर मत लेकर आओ। एटलीस्ट हम हिंदू क्या करते हैं? हम हिंदू तो हमें तो प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे जो हिंदू से आए राम कृष्ण, इतने बड़ी बड़ी हस्तियां रही, स्वामी विवेकानंद जी, कि वो लोग थे जिन्होंने धर्म की रक्षा करी है, धर्म का प्रचार करा है, सनातन धर्म का प्रचार करा है वर्ल्ड वाइड। और राम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडियन लोगों को इंस्पायर करते हैं, पूरी वेस्ट को इंस्पायर करते हैं। जिन 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 लोगों तक राम का नाम पहुंचा है, राम जी का नाम पहुंचे, वो लोग इंस्पायर हुए हैं। कृष्ण जी का नाम पहुंचा है, वो लोग इंस्पायर हुए हैं। जिन जिन गोरों ने कृष्ण भगवान को एक्सप्लोर करा है, उनकी दिए नॉलेज को लिया है, उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर ली है। एग्जाम्पल है, सर्च कर लेना जाकर। तो मैं तो इस चीज पर ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे बजरंग दल वाले, हमारे जितने भी हिंदू के सपोर्टर्स हैं, वो गलत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ऐसा, मैंने नहीं कहा बिल्कुल, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूं। लेकिन मैं एक चीज ये देखता हूं, इस चीज पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा नजरिया यह है कि अगर वास्तव में अगर आप अपने धर्म को बड़ा बताना चाह रहे हो तो इसमें आप सबसे बड़े क्या हो? बेवकूफ हो। धर्म क्या है? सत्य है। सच को बताया नहीं जाता है, दिखाया भी नहीं जाता है, सच को महसूस किया जाता है। सच, अगर आपको अपना सच बताना पड़ रहा है तो आपका सच है ही नहीं। किन लोगों को आप इकट्ठा करना चाहते हो मुझे बताओ। ये सब राजनीतिक पैंचड़ों में मत फंसो। आम इंसान को बोल रहा हूं मैं, इन राजनीतिक पैंचड़ों में मत फंसो। ये राजनीतिक पैंचड़े जो हैं, राजनीतिक हरकतें जो हैं, ये राजनेताओं को करने दो। और जब आम जनता समझदार हो जाएगी ना कि भाई कैसे अलग करने में लगे पड़े, किसी की साइड नहीं हूं मैं दूर से देख रहा हूं। मैंने अपने आप को अलग कर लिया है, हिंदू मुस्लिम धर्म, मैं अभी किसी धर्म से नहीं, मैं एक इंसान के फर्ज से बोल रहा हूं। वो इंसान जो भगवान से जुड़ा हुआ इंसान है। मेरी नजर में भगवान वो है, मेरी नजर में भगवान वो है जो सच से जुड़े हुए हैं, हम सब की आत्मा से जुड़े हुए हैं। भगवान मेरे लिए नाम नहीं है, जाप नहीं है, चेहरा नहीं है, उपाधि है। हर इंसान भगवान बन सकता है, हर इंसान को भगवान की उपाधि मिल सकती है जब वो वास्तविक जीवन अपना सच में जिएगा, सच को देखेगा, सच को पढ़ेगा, जिंदगी में जो कुछ सच होगा उसको समझेगा, उसको देखेगा, उसको बोलेगा और वहां अपनी एनर्जी देगा सच वाली चीज पर। या फालतू की चीजों पर हम एनर्जी क्यों दें? ये राजनीतिक पैंचड़े हैं। हिंदू करेंगे, मुस्लिम करेंगे तो क्या होगा? बटेंगे। बंटवारा तो पहले से करते आए हैं। और हम जो यहाँ के लोग हैं ना, हम इतने दो कौड़ी के लोग हैं, हम तो ऐसे अपने नेताओं को ऐसे इनकी चाटते हैं कि मैं क्या, मेरे को आई एम सॉरी टू से मुझे वर्ड यूज करना पड़ रहा है, हम नेताओं की चाटीगिरी ना करें ना तो हमारा बेड़ा गर्क अभी तक होता ही नहीं। हमने अपना बेड़ा गर्क कैसे करा है? इतनी बेरोजगारी फैली हुई, कैसे फैली हुई? नेताओं की चाटीगिरी में। कुछ नहीं होते हैं ये। कोई ऐसा नेता नहीं आया जो हिंदू मुस्लिम ना करता रहो, जो वास्तविक में सबको एक साथ लेकर के चलाओ।
फैला दिया जाता है चीजें। ये मुझे बहुत गुस्सा आता है भाई। भगत सिंह जी ने आजादी दी थी हमारे देश को, वो क्या कहना चाहते थे अपने आखिरी, सब एक साथ इकट्ठे रहना। वो बंटवारा नहीं चाहते थे, ना भारत पाकिस्तान का चाहते थे, ना हिंदू मुस्लिम से। यहाँ पे सब धर्म के लोग इकट्ठे रह सके और सब भाई भाई हो सके। मुझे समझ में नहीं आता है जो लोग ये करते हैं ना, और जो लोग ये हिंदू मुस्लिम को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? मुस्लिम भाई जो हैं और जो रियल हिंदू होगा ना, वो नहीं बोलेगा इस पर। उसे पता है कि ये सब सोची समझी की हुई स्ट्रेटजी है। ये सब दल वगैरह जो हैं ये इसलिए बनवाए गए हैं भाई। तब ये दल कहां जाते हैं जब किसी बहन के साथ गलत हो रहा हो, किसी भाई को बड़े बाजार में कूटा जा रहा हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर दल इतने स्ट्रांग हो तो इंडिया में हो रहे रेप, इंडिया में हो रहे मर्डर्स रुक जाएं। इंडिया में हो रहे किसी आम इंसान, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, इन दलों को बचाना चाहिए। फिर है कोई जवाब? यहां भी कह रहा हूं, मैंने किसी दल को गलत नहीं कहा, एक उस नजरिए से हट करके खुद को देखा है। और एक दल जो है, अगर वो दल तक तो वीडियो पहुंच रही तो जरा सोचिएगा अपने इस पर कि क्या आपने सच में रेप होने पर उन रेप करने वाले हरामखोरों को पुलिस के पास ले जाने की बजाय खुद दंड दिया हो, वहां पे भरे बाजार में उनको नंगा करके डाला हो, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम हो। मैं ज्यादा हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे फोकस हिंदू मुस्लिम पर ही किया जाता है। मैंने इससे पहले नहीं देखा किसी मुस्लिम भाई को ये बोलते हुए कि भाई ऐसे हिंदू कर रहे हैं। इस साइड ही उनका हक है भाई। हमारे मुस्लिम भाई कितने हैं जो आर्मी में अपनी सर्विस दे रहे हैं, इंडिया को बचा रहे हैं, अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। और मैं आर्मी वालों की इतनी इज्जत करता हूं। मेरे लिए भगवान तो आर्मी वाले ही हैं। मेरे लिए भगवान ऊपर जो रह रहा है वो नहीं है, मेरे लिए ऊपर कुछ नहीं है। मुझे जो सिखाया गया है, मुझे क्या बोला गया है मेरे बड़े लोगों ने, और जो मैं जिन किताबों को पढ़ता हूँ, जिन किताबों का मैं ज्ञान लेता हूँ, ओशो मेरे लिए भगवान है। मैं ओशो ने जो मुझे सिखाया है, ओशो ने मुझे यही बताया है कि जो इंसान पर रह रही चीज है वो भगवान है। बाहर आपको कहीं भगवान नहीं मिलेगा। जो जा चुके वो जा चुके। आप इतना बुरा काम कर देते हो फिर बोलते हो जय श्री राम। भाई शर्म आनी चाहिए आप पर। ये क्या है वो ओछा मुद्दा पकड़ लिया है इन हिंदू सनातनी भाइयों ने। कहीं भी कुछ हो जाएगा चले जाएंगे वहां पे, तोड़ फोड़ करके आ जाएंगे और तोड़ फोड़ कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे वहां पे जाकर। अबे शर्म करो। राम भगवान ने सीता में लंका में जाकर के तोड़ फोड़ नहीं करी थी। उन्होंने वहां पर युद्ध भी एक दायरे में रह के करा था। अब बोलेंगे कि वो तो एक ये था। अब वो तो क्यों था? वो तो एक पर्टिकुलर टाइम, वो तो पर्टिकुलर टाइम नहीं था। वो आदर्श होते हैं, वो नियति होती है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो ज्ञान से चलते हैं। ज्ञानी पुरुषों को आप दलों का, राम भगवान को आप दलों का सहारा नहीं चाहिए। राम भगवान को आप सब लोगों की नहीं चाहिए कुछ भी। उनका नाम ही काफी है। वो खुद ब खुद पहुंच जाते हैं, असली ढूंढ लेते हैं उस इंसान को कि इस इंसान में वास्तविक सत्य है। वो उसके अंदर जाता है, वो नाम राम, वहां तक वो निवास करता है। राम नाम को किसी की जरूरत नहीं है। राम नाम ये नहीं देखेगा कि ये हिंदू है। मुझे राम नाम, अगर मुस्लिम भाई को राम नाम को अगर लगेगा कि भाई मुस्लिम भाई के अंदर वास्तविक सत्य बैठता है तो वास्तविक सत्य तो वहां पे जैन भाई पर लगेगा कि भाई साहब वो वास्तविक, तो राम नाम उसके अंदर चला जाएगा। उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, अंदर चला जाएगा मतलब क्या? राम नाम की रियल एनर्जी। अभी तक किसी ने राम शब्द की रियल एनर्जी को महसूस भी नहीं किया हुआ है। यूं एजम्पशंस और इस पर चले हुए हैं। स्पिरिचुअल वे में राम एक एहसास है, एक शांति है, एक क्रांति है जो अंदर जलती है। राम एक खुद में क्रांति है। अब क्रांति से अर्थ लगा लेंगे कि भाई साहब क्रांति मतलब युद्ध। नहीं भाई, और
परम सत्य तक पहुंचने की क्रांति। इंसान का जन्म मुक्ति के लिए हुआ है, ना कि इन सब हरकतों के लिए हुआ है। तो मेरा तो यही होगा कि प्लीज अपना बनाओ उसको। जितने में दल है वहां पे राम और जय श्री राम जय हनुमान मत कर। मैं अगर देश का प्रधानमंत्री हूं तो इन सब दलों वालों को ना मैं इनकी औकात दिखा दूं, इन सबको बोलूं कि इन सबको मैं बैन कर दूं। भगवान के नाम को बर्बाद मत करो ये हरकतें करके। अगर वास्तविक में बजरंग बली आ गए ना तो बता देंगे इन सब राजनेताओं को भी जो ऐसा कांड करवा रहे हैं ना बाहर खड़े बिहार साइड में, सब जगह कहीं के नहीं बचोगे।